नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। चिलकाना के दुमझेड़ा पुल पर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। मुठभेड़ के दौरान चिलकाना थाना प्रभारी कपिल देव, पठेड़ चौकी इंचार्ज सुरेश कुमार सहित पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रहा। घायल हुए बदमाश की पहचान चिलकाना कस्बा निवासी मोनीश उर्फ लालू के रूप में हुई है, जो कई मामलों में फरार चल रहा था, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम था, जबकि इसके एक अन्य साथी फरार हुए बदमाश की गिरफ्तारी को जंगल में देर रात तक कामयाबी की गई। तभी चिलकाना की टीम को मुखबिर खास से सूचना मिलती है कि दुमझेड़ा पुल के पास जो इनामी अभियुक्त है चिलकाना थाने का, वो वहाँ पर अपने साथी के साथ आने वाला है। इसी सूचना पे काम करते करते चिलकाना की जो टीम है वो एक मोटरसाइकिल को रोकने का इशारा करती है, जिसमें उसको अंदेशा होता है कि वही इनामी अभियुक्त बैठा है। जैसे ही रोकने का इशारा होता है, वहाँ से अभियुक्त द्वारा फायरिंग की जाती है और जवाबी कार्रवाई में चिलकाना टीम द्वारा भी फायरिंग की जाती है, जिसमें जो अभियुक्त है। कस्बा गागलहेड़ी के शिक्षण संस्थान एसआर पब्लिक स्कूल में कक्षा 11 व 12 के विद्यार्थियों को कक्षा 12 उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में छात्रों को पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी देहरादून के काउंसलर श्री हरीश पुंडेर ने संबोधित किया। उन्होंने प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा बच्चों के जीवन के लक्ष्य में विषय में जानकारी प्राप्त की और स्वयं को स्वावलंबी बनाने के लिए एक उचित कोर्स के चुनाव की जरूरत पर बल दिया। इस अवसर पर विद्यालय निदेशक सचिन भारद्वाज, विद्यालय प्रधानाचार्य हरि शर्मा, विद्यालय कोऑर्डिनेटर योगेश भारद्वाज, विकास कुमार, अनुज मलिक, जुबेर, शिवांश उपस्थित रहे। सहारनपुर में वाहनों को सड़कों के किनारे खड़ा करना नागरिकों की मजबूरी है, क्योंकि नगर निगम जनता को पार्किंग की व्यवस्था देने में अभी तक नाकाम साबित हुआ है, जिससे सड़कों पर लग रहा जाम वाहनों को सड़कों पर पार्क किए जाने से यातायात भी प्रभावित रहता है। जाम की स्थिति महानगर में आम है। न्यूज परिक्रमा अभियान चलाकर बढ़ने वाहनों और सड़कों पर वाहनों की पार्किंग से लोगों को हो रही परेशानी को सरकारी सिस्टम से रूबरू कराया है। व्यापारी सुशील कुमार ने कहा कि लोग अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं, वो अपने वाहनों को सड़क किनारे खड़ा कर देते हैं, जिसके कारण महानगर में जाम की स्थिति रहती है। सहारनपुर की सड़क छोटी है, यहाँ पर फ्लावर का निर्माण भी होना है। देखो, जाम की स्थिति का कारण यह है, एक तो लोग नहीं समझते, वाहन जो है ना सही तरीके से नहीं खड़े करते, बिल्कुल सड़क पे ही खड़े कर देते हैं। कई तो पता नहीं क्यों नहीं समझते। और फिर दूसरा कारण क्या है कि सड़कें छोटी हैं। सहारनपुर में हमारी जिस हिसाब से भीड़ हो गई है उस हिसाब से सड़कें नहीं रही। अब तो यहाँ जो है फ्लाईओवर चाहिए ही है, क्यों सड़कें। सेंट्रल वेयर हाउस में रखी ईवीएम मशीनों पर नजर रखने के लिए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों द्वारा किराए पर मकान लेकर और सीसीटीवी कैमरे लगाकर निभा रहे अपनी जिम्मेदारी सीसीटीवी कैमरों से सेंट्रल वेयर हाउस में हर एक आने जाने वाले पर रखी जा रही है। दिन रात नजर सेंट्रल वेयर हाउस में सहारनपुर और कैराना में 19 अप्रैल को हुए मतदान की ईवीएम मशीन रखी गई है। कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद और सपा इकरा हसन के समर्थक सीसीटीवी कैमरों से रख रहे हैं नजर। गठबंधन प्रत्याशियों के समर्थक ईवीएम मशीनों की कर रहे हैं सुरक्षा। सभी लोगों के मोबाइल में है सीसीटीवी कंट्रोल, हर एक्टिविटी की रखी जा रही है निगाह। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद खुशनुद्दीन। खुशनू जी, आपके जो है यहाँ पर जनता रोड वेयर हाउस पे जो निगरानी कर रहे हैं, किसकी तरफ से हैं, क्या है वजह? हम गठबंधन प्रत्याशी इमरान मसूद साहब की तरफ से हैं। क्या कर रहे हैं आप? सर यही निगरानी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि अब चुप तो कुछ नहीं कर सकते ना हम। अब अपना जो हमारे जो प्रत्याशी है बहुत अच्छे वोट से जीत रहा है, तो हम इसी वजह से अपने मुस्तैद हैं, हर एक पॉइंट भी खाली नहीं छोड़ सकते हम। आपका नाम? मेरा नाम चौधरी मुनशाद है जी। चौधरी साहब, आप कहाँ के रहने वाले, कौन से प्रत्याशी हैं आपके? मैं दूधगढ़ का रहने वाला हूँ जी। इकरा हसन हमारे प्रत्याशी हैं। अच्छा, आपकी कौन कौन सी विधानसभा की यहाँ पर मशीनें रखी हैं? हम कैराना लोकसभा से हैं जी। बस जी। तो यहाँ वेयर हाउस में सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है? इसके बाद कैमरा जी, कैमरा आपने कैमरा लगाया जी। जी, कितने कैमरे लगाए? एक लगा हुआ है जी। अच्छा जी, क्या कर रहे हैं? बाकी हम ये 24 घंटे यहीं पड़े जी। जी, 24 घंटे यहीं रहते हैं जी। क्या वजह है निगरानी करने की? बस विश्वास नहीं है जी। अच्छा, आपका नाम? मोहम्मद अफसर जी। तो भाई, आप कौन सी लोकसभा सीट के किस प्रत्याशी की तरफ से यहाँ वेयर हाउस के पास निगरानी कर रहे हैं? जी, कैराना लोकसभा बहन इकरा हसन की तरफ से जी। जी जी। कितने दिन से आप यहाँ पर हैं? जी 19-20 तारीख से ही हैं। क्या वजह है इसकी? जी वजह है बस अपनी निगरानी कर रहे हैं, अपनी चीज़ का पहरा दे रहे हैं जी।
किस चीज़ की निगरानी कर रहे हैं? बस अपनी मशीनों की देख रही है जी। हाँ। जी जी। कोई डर है आपको? बस डर तो रही जी, वो तो आपने पता, सबने पता। जी जी। मगर अपना पैरा भी पैरा हो, प्रशासन भी अपने उस पर बहुत बड़ा ढाल कर रहा। थाना कुतुबशेर क्षेत्र में मिगलानी बिल्डिंग के निकट खालसा पब्लिक स्कूल के छात्रों के दो गुटों के बीच चाकूबाजी हो गई। सड़क के बीच मारपीट की इस घटना में कई छात्र लहूलुहान होने बताए जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो जैसे ही सरेआम चाकूबाजी हुई तो क्षेत्र में भी भगदड़ मच गई। कई छात्र चाकू लगने से लहूलुहान हुए तो कुछ हमलावर छात्र अपने हथियार भी छोड़कर भाग निकले। घायल छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना के बाद पुलिस भी जांच में जुट गई है। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज है। शाहनवाज जी, अभी एक झगड़ा हुआ है, क्या हुआ है? मेरा बच्चा खालसा स्कूल में पढ़ता है, अम्बल रोड वाली ब्रांच में। तो मेरे उसकी छुट्टी 11:30 बजे हो जाती है, तो उसको 11:45 बज गए तो मैंने कॉल किया तो स्कूल में किसी ने उठाया नहीं। तो उसके मामा की दुकान है स्कूल के पास में ही। उसके मामा का मेरे पास फ़ोन आया कि इसको चोट लग गई है, किसी ने इसको मारा है, भाग के हमारे पास दुकान पर आया। तो फिर उसको वो ले के आ रहे थे, देखा है उसके हाथ में चाकू मारा हुआ है। उसने ऐसे मारा तो हाथ आगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज आलोक माथुर, जिला जज बबीता रानी एवं जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने बेहट तहसील क्षेत्र में मुंसिफ न्यायालय एवं ग्रामीण न्यायालय की स्थापना के लिए गंदेवड में चिलकाना रोड पर सिंचाई विभाग की भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने साथ में मौजूद जिलाधिकारी से उक्त भूमि तक आवागमन के संसाधनों के बारे में भी जानकारी ली। इस दौरान उनके साथ सीजीएम आस्था श्रीवास्तव, एडीएम ई अर्चना द्विवेदी, एसपी देहात सागर जैन, एसडीएम दीपक कुमार, तहसीलदार प्रकाश सिंह, नायब तहसीलदार संजय कुमार, सीओ शशि प्रकाश शर्मा मौजूद रहे। सहारनपुर के कोर्ट रोड कलेक्ट्रेट तिराहे के समीप पावन बेला मार्केट के बाहर कुछ लोगों ने ई रिक्शा चालक को जमकर धुना, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें 3 से 4 लोग एक रिक्शा चालक को बीच सड़क पर मार रहे हैं। रिक्शा चालक को बचाने आए एक युवक से भी मारपीट करने वाले लोगों द्वारा की गई बच्चों की बदसलूकी वायरल वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि मामूली सी साइड लगने से कुछ दबंग लोग एक बुजुर्ग रिक्शा चालक के साथ मारपीट कर रहे हैं। सरसावा के श्री अखंड सत्संग भवन मंदिर में कराई जा रही है श्रीमद् भागवत कथा के शुभारंभ के मौके पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा मंदिर प्रांगण से शुरू होकर नगर का भ्रमण करते हुए वापस कथा स्थल पर आकर संपन्न हुई। भागवत कथा स्वामी कैलाश आनंद महाराज हरिद्वार के मुख से प्रतिदिन 3 बजे से शाम 6 बजे तक की जाएगी, जबकि 11 मई को विशाल भंडारे के साथ कथा का समापन हुआ। कलश यात्रा में राजकिरण कटियाल, पूर्व पालिका अध्यक्ष विजेंद्र मोगा, चेयरमैन प्रतिनिधि राजू पवार, कृष्ण गोपाल गुम्बर, रमेश सुखीजा, रतन कंबोज, संदीप सैनी सहित काफी संख्या में श्रद्धालु व भक्तगण मौजूद रहे। कोर्ट रोड पर चल रहे सड़क निर्माण कार्यों के चलते जाम की स्थिति बनी हुई है। जाम में स्कूल बच्चों की गाड़ियों के साथ एम्बुलेंस भी फंस रही है। शनिवार को एक साइड पर ट्रैफिक को पूरी तरह से रोक दिया गया है, जिस कारण एक ही साइड से भी वाहनों को निकाला गया, जिस कारण सुबह जाम की स्थिति बनी रही। पुलिस को भी भारी मशक्कत करनी पड़ी। कोर्ट रोड को स्मार्ट रोड के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके लिए एक साइड पर निर्माण किया गया था, अब दूसरी सड़क पर निर्माण चल रहा है, जिस कारण कोर्ट रोड को पूरी तरह से वन वे कर दिया गया है। सभी वाहनों को एक ही साइड से निकाला जा रहा है, जिस कारण दोपहर तक सड़क पर वाहनों की भीड़ लगी रही। जाम में फंसने के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रामपुर मनिहारान पुलिस ने हत्या आरोपियों की निशानदेही पर कत्ल में प्रयोग किए गए हथियारों को बरामद कर लिया है। थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि जेल में बंद हत्या के नाम पर आरोपियों लखपत, अमन और अर्जुन को रिमांड पर लेकर हथियार बरामद किए गए हैं। विगत 20 अप्रैल को गांव सहजवा में उक्त आरोपियों ने मामूली कहासुनी होने के बाद मारपीट करते हुए एक युवक को मौत के घाट उतार दिया था। थाना नागल पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से दुकान के बाहर से चोरी किए गए 3 नमक के कट्टे बरामद हुए। 29 अप्रैल को वादी कपिल तायल पुत्र श्रवण तायल निवासी रामदासपुर कस्बा थाना नागल ने एक लिखित प्रार्थना पत्र बाबत अज्ञात चोरों द्वारा दुकान के बाहर रखी टाटा नमक के कट्टे चोरी करने के संबंध में थाना नागल पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुखबिर की सूचना पर थाना नागल पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आए 3 शातिर चोर अभियुक्तगण फरमान उर्फ वांटेड पुत्र जमील रहमान पुत्र मोहतसीम, समून पुत्र जाकिर निवासी गण पांडोली रोड कस्बा व थाना नागल को MLD स्कूल के पास से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से चोरी किए गए 3 टाटा नमक के कट्टे बरामद हुए।
थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और जीवी जैन कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित विज्ञान महोत्सव में वक्ताओं के द्वारा आज के समय में विज्ञान के महत्व के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। जीवी जैन कॉलेज में थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पटियाला और जीवी जैन कॉलेज ने संयुक्त रूप से विज्ञान महोत्सव साइंस फेस्ट 2024 का आयोजन किया। थापर इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर महेश शर्मा और प्रोफेसर मनोज शर्मा ने छात्रों से बातचीत की और उनके सवालों के जवाब दिए। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के एक कुशल विद्वान प्रोफेसर पीके अहुलवालिया ने विज्ञान में करियर बनाने के बारे में एक प्रेरक बातचीत की। सेंट मैरी एकेडमी में कार्यशाला में बच्चों को दिया आग से बचाव का प्रशिक्षण। सेंट मैरी एकेडमी में उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा विभाग के तत्वाधान में आयोजित अग्नि से बचाव जन जागरूकता कार्यशाला में स्कूली बच्चों को आग लगने की आपातकालीन स्थिति से बचाव के उपाय बताए गए। मिशन कंपाउंड स्थित सेंट मैरी एकेडमी में आयोजित कार्यशाला का शुभारंभ मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रताप सिंह, प्रोग्रेसिव स्कूल सोसाइटी के संयोजक व वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र चौहान, FSO ऋषभ पवार व प्रधानाचार्य सिस्टर जैरी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रताप सिंह ने आग लगने से कैसे बचाव किया जा सकता है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। महानगर के मंडी समिति रोड कल्पना टॉकीज के सामने गटर के टूटे ढक्कन व खस्ता हालत सड़क स्मार्ट सिटी की पोल खोल रही है। दुकान स्वामी चरणजीत सिंह ने बताया, जब से सड़क बनी है ये ढक्कन हर दिन टूट जाते हैं, जिसके चलते कई बार राहगीर गटर के गड्ढे में गिरने से चोटिल भी हुए। सड़क भी खस्ता हालत में है। सड़क पर पड़ी धूल मिट्टी उड़ने से दुकानदार परेशान है। दुकान स्वामी और राहगीरों ने सड़क निर्माण व गटर के ढक्कन बदलवाने की नगर निगम के अधिकारियों से मांग की है। ऐसा है भाई साहब, ये गटर तो हर 4 दिन बाद टूट जाता है ढक्कन इसका। कई गिर चुके हैं, कईयों को चोटें लग गई। लगभग कितना टाइम हो गया? ये कम से कम जब से ये सड़क बनी है पाइप डलने के बाद तब से गटर का यही हाल है, ढक्कन का यही हाल है। हर चौथे दिन टूट जाता है। नगर निगम द्वारा इसके बारे में क्या कहना चाहूँ? विकास कार्य आपके सामने देखो, सड़क सारी टूटी पड़ी है, मिट्टी डाल देते हैं अब चौथे दिन। ये दुकानदार सारे परेशान है। मिट्टी दुनिया भर की दुकानों के अंदर है, सांस लेना मुश्किल है। यहाँ तक कि ये तारकोल वाली सड़क नहीं बनी अभी तक। ये सामने देख लो, सामने सारा खोद रखा। महानगर के वार्ड 69 में नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा बंद पड़ी हुई स्ट्रीट लाइन व नई लाइट लगवाकर वार्ड को रोशनी से जगमगाने का काम किया गया। पार्षद रईस अहमद पप्पू ने बताया कि जो लाइट खराब पड़ी थी उसे ठीक करा दिया गया है। वार्ड में विकास कार्य तेजी से हो रहा है। सड़कों का निर्माण कार्य हो या वार्ड की लाइट का कार्य, सफाई व्यवस्था पर पूरी तरह ध्यान दिया जा रहा है। वार्डवासी साबिर ने बताया कि सभी विकास कार्य वार्ड में तेजी से हो रहे हैं। वार्ड की जनता पप्पू पार्षद के विकास कार्य को लेकर उनसे खुश है। रहती है, गंदगी खत्म हो गई जब तक भाई पप्पू आए। और कुछ क्या विकास करना चाहते हो आप उनसे? भाई विकास रहता है, सारी उम्र नहीं रहे जब तक दिन की जिंदगी है। क्या नाम है आपका? लाइटें बनती, कुछ लाइटें बार बार ये जो इसमें वो वायरस आ जाता है, इसमें कुछ तो इस वजह से ये लाइटें बार बार बंद हो जाती है। तो इनको बार मेहनत करनी पड़ती है रोज़, वरना अंधेरा पड़ा रहता है साहब। अब इसलिए वो यही कार्य करवा रहे हैं, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। लगभग कितना विकास कार्य कर चुके हैं? जी ये तो जनता बताएगी देखो, लेकिन हमारी कोशिश है कि कुछ ना कुछ होता रहना चाहिए। कस्बा गागलहेड़ी के गांव मक्का बास के मुख्य मार्ग पर नाले का स्लैब पिछले कई माह से टूटा पड़ा था, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने कई बार ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव से कराई, मगर समस्या का कोई समाधान नहीं हो पा रहा था। टूटे स्लैब की खबर को NPTV ने प्रमुखता से चलाया था। खबर पर संज्ञान लेते हुए संबंधित विभाग ने नाले का निर्माण शुरू करा दिया है। ग्रामीणों ने खुशी जाहिर करते हुए NPTV की भूरी भूरी प्रशंसा की है। चिलकाना पुलिस के साथ बदमाशों की हुई मुठभेड़ के दौरान फरार हुए बदमाश को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। चिलकाना थाना प्रभारी कपिल देव ने बताया कि देर रात हुई मुठभेड़ के दौरान फरार हुए बदमाश को पकड़ने के लिए बनाई गई टीम के उप निरीक्षक सुरेश कुमार ने मस्कारा नदी के पास से बदमाश रिजवान उर्फ चने को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश के कब्जे से एक तमंचा भी बरामद हुआ है। पकड़े गए बदमाश पर आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिस पर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। नानाता में शनिवार की सुबह किसान सेवक इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा पारिस्थितिक एवं पर्यावरण जागरूकता को लेकर रैली निकाली गई। किसान सेवक इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रवीण कुमार मिश्रा ने रैली के माध्यम से बताया कि हमें अपने आसपास की जगह
स्वच्छ बनाकर पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत रखना चाहिए। इस दौरान मास्टर मनोज शर्मा, मास्टर गजी सिंह, मास्टर सुनील गुप्ता, मास्टर मुकेश मधु, मास्टर राजेंद्र चौहान सहित स्कूल स्टाफ मौजूद रहा। जनपद में तेज धूप ने आमजनों की परेशानी बढ़ा दी है। रोजमर्रा की जिंदगी सड़कों पर गुजारने वालों के लिए तपती गर्मी कठिन साबित हो रही है। डिहाइड्रेशन और हीट वेव की चपेट में आने का खतरा बना रहता है। शनिवार को दोपहर के समय लोगों की कम ही आवाजाही देखने को मिली। लोग बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों को तेज धूप से बचकर रहने की नसीहत दी है। गंगोह के हिंदू राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के सामने स्थित दुर्गा रेस्टोरेंट स्वामी योगेश कुमार ने 2 युवकों के खिलाफ मारपीट व गाली-गलौज की तहरीर दी है। रेस्टोरेंट संचालक ने बताया कि 2 युवक उनके रेस्टोरेंट पर पहुंचे व अपने आप को पत्रकार बताते हुए उसके साथ मारपीट करते हुए धनराशि की मांग करने लगे। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद दुकानदार ने एक युवक के खिलाफ नामजद व एक अज्ञात के खिलाफ तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। सर मैं गंगोह में रहता हूँ। HR कॉलेज के सामने मेरी चाय की दुकान है और मेरे यहाँ से कल 2 पत्रकार बन करके आए थे। कहने लगे कि हम पत्रकार हैं और हम तो यहाँ दुकान में तुम गलत काम करते हो, और मेरे साथ उन्होंने धोखाधड़ी मारपीटाई करी, लात घुस से मारे, मेरे थप्पड़ मार रखा जी उन्होंने। और मैं अपना चाय पानी का काम करता हूँ, यहाँ पे खाने खोने का काम करता हूँ जी। मेरे पास लड़कियाँ बच्चे छोटे बड़े सभी आते हैं दुकान पे। उनकी वीडियो बनाई ज़बरदस्ती, उनको डरा धमकाया। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए NPTV न्यूज़ परिक्रमा। नमस्कार।